अध्याय 14। मधुमती का युद्ध। शिव, पर्वतेश्वर, भागीरथ, द्रपकु और वीरभद्र जहाज के पिछले हिस्से में बैठे हुए थे। आकाश में चंद्रमा नहीं निकला था, जिसके कारण पूरा क्षेत्र अंधकारमय था। झिंगुरों के किटकिटाते स्वरों के अलावा जंगल पूरी तरह से शांत था, इसलिए वे आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। समस्या यह है कि हम उनको कैसे विश्वास दिलाएं कि हमारे बीच विद्रोह हो गया है और उसे समझ जहाजियों से नहीं बल्कि मात्र 100 लोगों से ही लड़ना है। शिव फुसफुसाया। उसके गुप्तचर सदैव हमारी निगरानी करते होंगे। देवदास ने हल्के से कहा, हमारा नाटक विश्वसनीय होना चाहिए। हम 1 मिनट के लिए भी भटक नहीं सकते। शिव अचानक ही चौंका। उसने हाथ से उन सबको बातें करते रहने का इशारा किया। वह धीमे से उठा, रेंग कर जहाज के बाड़े तक गया, अपना धनुष उठाया और उस पर तीर चढ़ाया। फिर सहसा ही बिजली सी फुर्ती से बाड़े से ऊपर खड़े होकर उसने तीर चला दिया। पीड़ा भरी एक तेज चीख सुनाई दी, क्योंकि दस्यु दल का वह सदस्य जो जहाज की ओर तैरता हुआ आ रहा था, वह डूब गया। अरे कायर, बाहर निकल! शिव ने चिल्लाकर कहा, बहादुर की तरह लड़। इस अचानक आई बाधा से पशु अधिक चीखने चिल्लाने लगे और जंगल में हो हल्ला मच गया। लकड़बग्गा चीखा, बाघ दहाड़ा, हिरण मिमियाए। नदी में छपाक की आवाजें हुई। संभवतया कोई घायल साथी को बचाने का प्रयास कर रहा था। शिव ने सोचा कि पेड़ों की शाखाएं टूटने का स्वर उसने सुना, जैसे किसी ने उन्हें तोड़कर पीछे हटने का उपक्रम किया हो। जैसे ही उसके अनुयायी उसके पास भागते हुए आए तो शिव ने फुसफुसाकर कहा, वह जानलेवा घाव नहीं था। हमें परशुराम जीवित चाहिए। याद रहे, यह हमारे कार्य को और कठिन बनाता है, लेकिन हमें जीवित चाहिए। और उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही ताकतवर आवाज़ उस जंगल से सुनी, तुम उस जहाज से बाहर क्यों नहीं निकल आते डरपोक कीड़े? तब मैं दिखाता हूँ कि बहादुर कैसे जंग करता है। शिव मुस्कुराया, यह बड़ा ही मनोरंजक होने वाला है। सती चौंक कर उठी, अचानक किसी कोलाहल से नहीं बल्कि कोलाहल के थम जाने से। उसने बाईं ओर देखा, आग की लपटें अत्यधिक तीव्रता से उठ रही थी। 2 सैनिक सबसे ऊपर की सीढ़ियों पर खड़े थे। वे अपनी तलवार निकाले रखवाली कर रहे थे। और लकड़ी डालो, सती फुसफुसाई। एक सैनिक तत्काल उन जलावन लकड़ियों तक गया और कुछ लकड़ियां उठाकर सीढ़ियों के बीच जल रही आग में डाल दी। इस बीच सती पंजे के बल चलकर मुंडेर के पास चली गई थी। बकरा मायूस हो पूरी रात मिमियाता रहा था, लेकिन अब चुप था। उसने जंगले के ऊपर सावधानी से देखा। रात के घने अंधेरे से आसपास सब गुप्त था, लेकिन विद्यालय में जल रही आग की लपटों से कुछ प्रकाश फैल रहा था। वह बकरा अभी भी वहीं था। वह अब खड़ा नहीं था। उसकी पिछली टांगें थक चुकी थी और वह हताश हो कांप रहा था। क्या वे यहाँ है देवी? चुपके से रेंग कर सती के पास आते हुए कावस ने पूछा। हाँ, सती फुसफुसाई। उसने बहुत धीमे से आती एक भारी भरकम दहाड़ सुनी, ऐसी आवाज़ जो जंगल में किसी भी जीवित जंतु को भयभीत कर दे। कावस ने जल्दी से पलटन के शेष जवानों को जगा दिया। उन्होंने अपनी तलवारें निकाल ली और सीढ़ियों की तरफ वाले रास्ते की ओर रेंग कर चले गए, ताकि उस एकमात्र स्थल की सुरक्षा कर सके जहां शेर हमला कर सकते थे। उसके बाद सती ने कुछ धीमे से घसीटे जाने जैसी आवाज़ सुनी। उसने अपनी आंखों पर जोर देकर देखा। 1, 2, 3, 4। ये उनका पूरा झुंड नहीं था। चौथा शेर कुछ घसीटता हुआ ले जा रहा था। हे प्रभु! सती दहशत में फुसफुसाई। जो शरीर घसीटा जा रहा था वह गांव के पंडित सूर्याक्ष का था। उसका हाथ थोड़ा थोड़ा छटपटा रहा था। वह अभी भी जीवित था, लेकिन नाम मात्र का ही। सबसे बड़ा शेर जो स्पष्ट रूप से उनका नेता था, वह पूरा का पूरा दिखा। वह असाधारण रूप से विशाल था। आज तक सती ने इतना बड़ा शेर नहीं देखा था। फिर भी उसका अयाल घना नहीं था। वह स्पष्ट रूप से किशोर था। संभवतया 1 साल से अधिक बड़ा नहीं था। उसके बाद एक चिंतित कर देने वाला विचार उसके मन में उभरा। उसने नेतृत्व करने वाले पशु की त्वचा को ध्यान से देखा। उसके शरीर पर बागों वाली धारियां थी। वह किशोर कदापि नहीं था। उसने चकित होकर देखा तो उसका दिल धक से रह गया। बब्बर शेर,
क्या? कावस फुसफुसाया। एक दुर्लभ पशु, शेर एवं बाघिन से जन्मा एक पशु, यह अपने माता पिता से 2 गुना बड़ा होता है और उसमें उनके मुकाबले कई गुना उग्रता होती है। वह बब्बर शेर चहलकदमी करता हुआ उस बकरे के पास पहुंचा। उस बकरे के अगले पैर भी झुक गए। वह निश्चित मृत्यु की प्रतीक्षा में आतंक से भूमि पर गिर पड़ा, लेकिन उस बब्बर शेर ने उस पर हमला नहीं किया। अपनी पूंछ से उस पर प्रहार करता हुआ वह उसके चारों ओर घूमा। वह चारे के साथ खेल रहा था। जो शेर सूर्याक्ष को घसीटता हुआ ले जा रहा था, उसने उसके शरीर को नीचे गिरा दिया। वह उसके पैरों को अपने दांतों से काटने के लिए झुका। सूर्याक्ष को पीड़ा से चिल्लाना चाहिए था, लेकिन उसकी गर्दन से रक्त का तेजी से रिसाव हो रहा था। उसके पास शक्ति नहीं बची थी। अचानक ही बब्बर शेर सूर्याक्ष के पैर को चबाने वाले उस दूसरे शेर पर गुर्राया। वह शेर भी प्रतिक्रिया में गुर्राया, लेकिन पीछे हट गया। बब्बर शेर निश्चित रूप से सूर्याक्ष को अभी खाना नहीं चाहता था। यह बब्बर शेर इस समूह का नेता हाल ही में बना है। दूसरे शेरों में अभी इतनी ताकत है कि विरोध प्रकट कर सके। बब्बर शेर फिर से उस बकरे के पास गया। शेरनी उसके पीछे थी। उस बब्बर शेर ने अपनी पिछली टांग उठाई और अपना क्षेत्र चिन्हित करते हुए वहाँ पेशाब की। उसके बाद वह दहाड़ा। वह दहाड़ बहुत जोरदार और शक्तिशाली थी। संदेश स्पष्ट था। वह उसका क्षेत्राधिकार था। वहाँ यदि कोई भी आता है तो उसे इसकी चुनौती स्वीकारनी पड़ेगी। सती ने चुपचाप अपने धनुष को उठा लिया। यदि बब्बर शेर मर जाए तो उस झुंड की आक्रामकता कम हो जाएगी। दुर्भाग्यवश जब उसने तीर छोड़ा, तभी वह बब्बर शेर सूर्याक्ष के शरीर की ओर झुक गया। तीर उसके पास से होता हुआ पीछे खड़ी शेरनी की आंख में जा घुसा। वह पीड़ा में अजीब सी आवाज़ निकालते हुए जंगल की ओर दौड़ पड़ी। अन्य शेर एवं शेरनियाँ भी उसके पीछे भाग खड़े हुए, लेकिन बब्बर शेर भागा नहीं, बल्कि पीछे मुड़ा। इस दकल पर गुर्राते हुए उसने अपने दांतों को खूंखार रूप से खोला। उसने अपने पंजों से सूर्याक्ष के चेहरे पर एक करारा प्रहार किया, प्राणघातक प्रहार। सती ने फिर से तीर चढ़ाया और चला दिया। वह तीर बब्बर शेर के कंधे में जा घुसा। वह दहाड़ा और पीछे हट गया। शेरनी बहुत ही जल्द मर जाएगी, सती ने कहा, लेकिन वह बब्बर शेर फिर से आएगा, कावस ने कहा, अत्यधिक गुस्से के साथ, जितना पहले कभी नहीं था। बेहतर होगा कि हम लोग गांव वालों के साथ कल यहाँ से निकल जाएं। सती ने सहमति में सिर हिलाया। रात के अंधेरे को चीरता हुआ सूरज बस अभी निकला ही था। आप लोगों को यहाँ से जल्द चला जाना चाहिए। आपके पास कोई विकल्प नहीं है, सती ने कहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने स्पष्ट संकेत पर भी उसे गांव वालों से तर्क करना पड़ रहा था। द्वितीय प्रहर आरंभ हो रहा था। वे सूर्याक्ष की जलती हुई चिता के समीप खड़े हुए थे। दुर्भाग्यवश उस वीर व्यक्ति के लिए कोई प्रार्थना करने वाला नहीं था। वे अब वापस नहीं आएंगे, एक ग्रामवासी ने कहा। जो हमारे प्रधान कह रहे हैं वह सही है, शेर वापस नहीं आएंगे। क्या बकवास है, सती ने तर्क किया। बब्बर शेर ने अपना क्षेत्राधिकार चिन्हित कर दिया है। या तो आप उसे मार डालें या फिर वह स्थान छोड़ दें। इसके अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं है। वह आप लोगों को इस भूमि पर स्वच्छंद घूमने नहीं देगा। वह अपने झुंड पर नियंत्रण खो बैठेगा। एक ग्रामीण महिला तर्क करने के लिए आगे आई। सूर्याक्ष के रक्त से प्रेत आत्माएं असंतः प्रसन्न हो चुकी है। अधिक से अधिक हमें एक और बलिदान देना पड़ेगा और वे चले जाएंगे। एक और बलिदान? अचंभित सती ने पूछा। हाँ, ग्राम प्रधान ने कहा, पूरे गांव की भलाई के लिए। गांव का मेहतर स्वयं अपने परिवार के साथ बलिदान देने का इच्छुक है। सती मुड़ी तो उसने देखा कि वह एक छोटे कद का, दुबला पतला लेकिन स्वस्थ व्यक्ति था। इसी के पास जलावन लकड़ियाँ एकत्र करने और पिछले कई दिनों से दाह संस्कार करने का कष्ट साध्य कार्य भी था। पीछे उस जैसी नाटी और कमजोर उसकी पत्नी खड़ी थी। उसके चेहरे पर असाधारण संकल्प का भाव था। 2 बच्चे उसकी धोती पकड़े हुए खड़े थे, जिनकी उम्र 2 या 3 साल से अधिक नहीं होगी। वे मात्र लंगोटियाँ पहने हुए थे। जो भाग्य माता पिता ने उनके लिए चुना था, उससे वे बिल्कुल ही अनजान थे। सती प्रधान की ओर मुड़ी। उसकी मुट्ठियाँ भिंची हुई थी।
तुम इस गरीब आदमी और उसके परिवार का बलिदान देना चाहते हो क्योंकि वे शक्तिहीन है। यह अनुचित है। नहीं देवी, उस मेहतर ने कहा, यह मेरा चयन है, मेरा भाग्य है। पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इस जन्म में मेरा जीवन नीच जाति में हुआ है। मेरा परिवार और मैं गांव की अच्छाई के लिए अपनी इच्छा से बलिदान देंगे। वह सर्वशक्तिमान हमारे अच्छे कर्मों को देखेगा और हमें अगले जन्म में आशीर्वाद देगा। मैं तुम्हारी वीरता की कद्र करती हूँ, सती ने कहा, लेकिन यह शेरों को रोक नहीं पाएगा। वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि वे आप सबको यहाँ से भगा नहीं देते या फिर एक एक करके मार नहीं डालते। हमारे रक्त उन्हें संतुष्ट करेंगे देवी, प्रधान ने कहा, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। सती ने उस मेहतर को घूर कर देखा। अंधा अंधविश्वास कभी भी तर्क से पराजित नहीं किया जा सकता। उसने उन बच्चों की ओर देखा। वे एक दूसरे को कुछ चुबो रहे थे और ठिठोली कर रहे थे। वे अचानक ही रुक गए और सती की ओर देखने लगे। वे अचरज कर रहे थे कि वह बाहर से आई स्त्री उन्हें ऐसे क्यों घूर रही थी। मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। मैं यहीं रहूंगी। मैं यहाँ तब तक रहूंगी जब तक कि प्रत्येक शेर मारा नहीं जाता। लेकिन तुम स्वयं का या अपने परिवार का बलिदान नहीं दोगे। क्या यह स्पष्ट है? उस मेहतर ने सती को गहरी दृष्टि से देखा। यह विचित्र सुझाव उसके समझ में नहीं आ रहा था। सती कावस की ओर मुड़ी। कावस तत्काल ही सैनिकों को विद्यालय की ओर लेकर चल पड़ा। कुछ सैनिक तर्क कर रहे थे। स्पष्ट था कि वे इस घटना से प्रसन्न नहीं थे। परशुराम के गुप्तचर पेड़ों पर बहुत ऊंचाई से निगरानी कर रहे थे। शिव और भागीरथ जहाज के ऊपरी हिस्से पर थे। ऐसा लग रहा था कि वे बहस कर रहे थे। मधुमती में उतर चुकी 3 छोटी नौकाएं हल्के हल्के हिल डुल रही थी। अंततः शिव ने गुस्से की मुद्रा बनाई और एक छोटी नौका की ओर उतरने लगा, जिसमें द्रक्कु, नंदी, वीरभद्र और 30 सैनिक थे। उसने उनके पीछे की ओर 2 और छोटी नौकाओं को देखा जिनमें सैनिक भरे हुए थे। शिव ने संकेत दिया और वे तट की ओर चल पड़े। दूसरी ओर ऐसा प्रतीत हुआ कि जहाज अपना लंगर निकालने की तैयारी कर रहा था। एक गुप्तचर ने दूसरे को मुस्कुराते हुए देखा। 100 सैनिक, चलो चलकर परशुराम को बताते हैं। मधुमती की भरपूर जलराशि और भृंगा की उर्वरक भूमि ने षड्यंत्र कर अत्यंत ही सघन और भयंकर जंगल का निर्माण कर लिया था। शिव ने ऊपर आकाश की ओर देखा। उन सघन पत्तियों के मध्य से बहुत कम धूप छन छन कर आ पा रही थी। किरणों की दिशा से शिव ने भांप लिया कि सूर्य अस्ताचल की यात्रा आरंभ कर चुका था। उसके दल ने अभेद्य से जंगल को काट काट कर उस दस्यु की खोज में 8 घंटों की पैदल यात्रा पूरी कर ली थी। 2 घंटे पहले शिव ने मध्याह्न भोजन के लिए विश्राम किया था। यद्यपि शारीरिक रूप से सभी सैनिक भली प्रकार थे, किंतु वे बेचैन थे। उन्हें किसी घटनाक्रम की प्रतीक्षा थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि परशुराम यहाँ भी मुठभेड़ से बच रहा था। अचानक ही शिव ने अपना हाथ ऊपर उठाया। उसका दल वहीं रुक गया। द्रक्कु तेजी से शिव के पास पहुंचा और फुसफुसा कर बोला, क्या बात है प्रभु? शिव ने अपनी आंख से संकेत किया और फुसफुसाया, यह क्षेत्र चिन्हित किया हुआ है। द्रक्कु ने ध्यान से देखा। वह समझ ना सका। इस झाड़ी पर वह काटने का निशान देखो, शिव ने कहा। द्रक्कु ने और ध्यानपूर्वक देखा। वे लोग इधर से गुजरे हैं। इस मार्ग में काट छांट की गई है। नहीं, शिव ने आगे की ओर देखते हुए कहा, यह उधर जाने के लिए नहीं काटा गया है। यह दाईं ओर से काटा गया है, ताकि हमें ऐसा विश्वास हो जाए कि वे इस ओर गए हैं। अवश्य ही इस रास्ते पर हमारे लिए जाल बिछाया गया है। क्या आपको पक्का विश्वास है प्रभु? शिव को धीरे से अपना धनुष निकालते देख द्रक्कु ने पूछा। शिव अचानक ही मुड़ा। उसने शीघ्रता से तीर निकालकर अपने धनुष पर चढ़ाया और तत्काल एक पेड़ के ऊपर चला दिया। दिल को दहलाती चीख उभरी और एक आदमी जमीन पर धड़ाम से आ गिरा। इस रास्ते से, शिव ने दाईं ओर दौड़ते हुए कहा। हमला करने की स्थिति समझते हुए उसके सैनिक उसके पीछे दौड़ पड़े। वे कुछ मिनट ही तेज भागे थे कि नदी के एक तट के समीप निकल आए और वहीं थम गए। सामने कोई 100 मीटर की दूरी पर
परशुराम के नेतृत्व में उसका दल खड़ा था। कम से कम 100 आदमी तो थे ही, जो संख्या में सूर्यवंशियों जितने थे। शिव के सैनिक जंगल से बाहर की ओर दौड़ते हुए आकर एक विशिष्ट आकार में खड़े होते जा रहे थे। मैं प्रतीक्षा करूंगा, परशुराम ने व्यंग्यपूर्वक कहा। उसकी तीखी दृष्टि शिव पर टिकी थी। अपने आदमियों को तैयार कर लो। शिव ने भी उसकी आंखों में देखा। परशुराम शक्तिशाली था। यद्यपि वह शिव से ऊंचाई में थोड़ा कम था, लेकिन उसकी मांसपेशियां गजब की थी। उसके कंधे चौड़े थे और उसका ढाल जैसा सीना श्वास की गति के साथ कंपित हो रहा था। उसके बाएं हाथ में एक विशालकाय धनुष था, जो किसी भी सामान्य आदमी की दृष्टि से काफ़ी बड़ा था, लेकिन स्पष्ट था कि उसकी शक्तिशाली भुजाएं धनुष की प्रत्यंचा को खींचने में सक्षम थी। उसके पीछे तरकश में तीर भरे हुए थे, लेकिन दूसरी ओर एक ऐसा हथियार था जिसने उसे प्रसिद्ध किया था। वह हथियार जिससे वह दयनीय पीड़ितों के सिर धड़ से अलग कर देता था, वह था उसका फरसा। उसने केसरिया रंग की एक साधारण धोती पहन रखी थी और उसके शरीर पर कोई कवच नहीं था। ब्राह्मण के वंशज होने के परिणाम स्वरूप चोटी को छोड़कर उसका पूरा सिर मुंडित था और जनेऊ उसके बाएं कंधे से होता हुआ दाईं ओर लटका था। उसके चेहरे पर एक लंबी दाढ़ी थी। शिव ने अपनी बगल में देखा। वह अपने सैनिकों के पंक्तियों में आ जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसे कुछ गंध आई। वह क्या है? ऐसा प्रतीत हुआ कि वह मिट्टी का तेल था, जो मेलुहावासी प्रहर कंदली जलाने में उपयोग करते थे। उसने नीचे की ओर देखा। रेत साफ थी। उसके सैनिक सुरक्षित थे। शिव ने अपनी तलवार निकाल ली और गर्जना की। अभी भी समय है परशुराम, आत्मसमर्पण कर दो, तुम्हारे साथ न्याय किया जाएगा। परशुराम ठहाका मारकर हंस पड़ा। न्याय? इस घृणित देश में? शिव ने अपने अगल बगल देखा। उसके सैनिक अपने स्थान पर आ चुके थे, तैयार। तुम या तो न्याय के सामने अपना सिर झुका दो या फिर उसकी ज्वाला को अपने भीतर महसूस करोगे। तुम क्या चाहते हो? परशुराम भद्दी तरह हंसा और उसने अपने एक आदमी को सिर हिलाकर संकेत किया। उस आदमी ने अपने तीर को बाहर निकाला, उसमें आग लगाई और धनुष पर चढ़ाकर ऊपर आकाश की ओर चला दिया। वह तीर सूर्यवंशियों से बहुत पीछे की ओर चला गया। अरे, यह क्या था? सूर्य की किरणों के कारण शिव को वह तीर कुछ क्षणों के लिए नहीं दिखा। वह शिव के सैनिकों से बहुत दूर पीछे की ओर गिरा और उससे मिट्टी के तेल में आग लग गई। आग की ज्वाला तेजी से फैल गई और उसके इस घेरे ने एक अभेद्य सीमा बना दी। सूर्यवंशी उस तट पर पूरी तरह से फंस गए थे। वहां से पीछे हटना संभव नहीं था। तुम अपने तीर बर्बाद कर रहे हो मूर्ख, शिव चिल्लाया। यहाँ से कोई भी पीछे नहीं हटने वाला। परशुराम मुस्कुराया। तुम्हें मारने में मुझे आनंद आएगा। शिव को उस समय आश्चर्य हुआ जब परशुराम का वह तीरंदाज पीछे की ओर मुड़ा और उसने एक और तीर में आग लगाई और नदी की ओर चला दिया। ओह, गए काम से। परशुराम के आदमियों ने पतली नौकाओं को एक दूसरे से सटाकर नदी से बने उस घुमावदार तट के आर पार बांध बना रखा था। उनमें बहुत अधिक मात्रा में मिट्टी का तेल डाला हुआ था और जैसे ही उस तीर ने एक को स्पर्श किया तो विस्फोट के साथ जल उठी। ऐसा प्रतीत हुआ कि उस विशालकाय ज्वाला ने पूरी नदी को ही आग में झोंक दिया हो। उसकी लपटें इतनी ऊंची थी कि सहायता के लिए पर्वतेश्वर की छोटी नौकाओं का वहां पहुंचना असंभव हो गया था। परशुराम ने शिव की ओर भय से कपकपा देने वाली व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए देखा। इन आमोद प्रमोद को हम अपने तक ही रखें? शिव मुड़ा और उसने द्रप्को को सहमति में सिर हिलाया। एक तीर आकाश की ओर छोड़ दिया गया, जो ऊपर जाकर नीली लपटों में फट पड़ा। पर्वतेश्वर को बुला लिया गया था, लेकिन शिव को समझ में नहीं आ रहा था कि मेलुहा का सेनापति मधुमती नदी के इस अग्नि द्वार को लांघकर कैसे उन तक पहुंच पाएगा। छोटी नौकाएं उसे पार नहीं कर सकती थी और जहाज तट के उतने निकट नहीं आ सकता था क्योंकि वह जमीन से टकरा जाता। कोई नहीं आ रहा, हमें ही समाप्त करना होगा। यह तुम्हारा आखिरी अवसर है बर्बर। अपनी तलवार उसकी ओर साधते हुए शिव चीखा। परशुराम ने अपना धनुष नीचे गिरा दिया। उसी प्रकार सभी तीरंदाजों ने भी किया और उन्होंने अपने अपने अंग हथियार निकाल लिए। परशुराम ने अपना फरसा निकाल लिया। वह स्पष्ट रूप से
क्रूर एवं निकट की भिड़ंत चाहता था। नहीं भृंगा वालों, यह तुम्हारा अंतिम अवसर था। मैं तुम्हारा अंत बहुत ही धीमा और पीड़ादायक बनाने वाला हूँ। शिव ने अपना धनुष गिराकर ढाल आगे कर ली और अपने सैनिकों से बोला, तैयार हो जाओ, उनकी तलवार वाली बाहों पर हमला करो, घायल करो लेकिन जान से मत मारना, वे हमें जीवित चाहिए। सूर्यवंशियों ने अपनी ढाल आगे की ओर की और अपनी तलवारें निकाल ली। फिर वही प्रतीक्षा करने लगे। परशुराम ने हमला बोल दिया। उसके दल के लोग उसके पीछे थे। दस्यु दल के सदस्य शिव के सैनिकों की ओर आश्चर्यचकित गति और फुर्ती से बढ़ चले थे। परशुराम सबसे आगे था। उसके पास स्वयं की सुरक्षा के लिए ढाल नहीं थी। भारी फरसे को चलाने के लिए उसे दोनों हाथों की आवश्यकता थी। वह सीधे शिव की ओर हमला करने के लिए दौड़ रहा था, लेकिन द्रप्कु बाईं ओर उछला और उसने हमला कर दिया। वह दस्यु क्षण भर के लिए द्रप्कु के हमले से चकरा गया। वह झटके से पीछे की ओर मुड़ा और तलवार के प्रहार से अपना बचाव किया। फिर उसी गति में उसने अपना फरसा उठाकर घुमा दिया। द्रप्कु ने अपनी ढाल आगे कर दी, जो उसके नकली बाएं हाथ की खूंटी में उसकी सुरक्षा में फंसी हुई थी। वह दहला देने वाला फरसा कांसे की बनी उस ढाल के थोड़े हिस्से को काटता हुआ अंदर घुस गया। अचंभित से द्रप्कु ने ढाल पीछे की ओर उछाली और अपनी तलवार नीचे की। उसने परशुराम के निमंत्रण देते से खुले बाएं कंधे की ओर देखा। इस बीच शिव एक दस्यु की तलवार की खतरनाक वार से बचने के लिए तेजी से घुमा। उसने अपनी ढाल से उसकी तलवार को एक और धक्का दे दिया। जैसे ही वह दस्यु असंतुलित हुआ तो शिव ने अपनी तलवार बहुत सदे हुए चक्कर में घुमाई, जिससे उस दस्यु का तलवार वाला हाथ कोहनी से अलग हो गया। वह ठग धाराशायी हो गया, अक्षम लेकिन जीवित। शिव तत्काल मुड़ा और उसने दूसरे आदमी के प्रहार को नाकाम करने के लिए अपनी तलवार ऊपर उठाई। नंदी ने अपने शत्रु के दाहिने कंधे में भौंकी हुई अपनी तलवार बाहर निकालकर अपनी ढाल से उसे धक्का दे दिया। उसे आशा थी कि वह दस्यु नीचे गिर जाएगा और आत्मसमर्पण कर देगा, लेकिन उसे तब आश्चर्य हुआ जब दस्यु ने अपनी ढाल गिरा दी और बड़ी सफाई से तलवार उस हाथ में ले ली जो हाथ घायल नहीं था। वह फिर से हमला करने के लिए उछल पड़ा। नंदी ने मन ही मन उसकी बहादुरी की प्रशंसा की, लेकिन उसने अपनी ढाल आगे कर उसके वार को बचा लिया और अपनी तलवार फिर से उसके घायल कंधे में भोंक दी और चिल्लाया, आत्मसमर्पण कर दो ए मूर्ख। उधर वीरभद्र अपने शत्रुओं को जीवित रखने में उतना भाग्यशाली नहीं रह पाया था। उसने अब तक दो को मौत के घाट उतार दिया था और तीसरे को मृत्यु से बचाने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन वह तीसरा दृढ़ प्रतिज्ञ था। उसने अपने घायल हुए हाथ को भूला, बाएं हाथ में तलवार उठा ली। हाफते हुए वीरभद्र ने अपनी ढाल दस्यु के सिर पर उसे गिराने की आशा में पूरे बल से दे मारी। उस ठग ने अपने कंधे को घुमाकर टेढ़ा किया और अपने कंधे पर उस प्रहार को लेते हुए अपनी तलवार से वीरभद्र की ओर एक क्रूर प्रहार कर दिया। उस प्रकार से वीरभद्र के धड़ पर एक चीरा लग गया। उसके बाद क्रोध में भन्नाए वीरभद्र ने उस दस्यु के खुले धड़ पर सीधी तलवार भोंक दी, जिससे वह उसके दिल के आर पार हो गई। लानत है, झुंझलाहट से वीरभद्र ने कहा, तुमने आत्मसमर्पण क्यों नहीं किया? युद्ध के मैदान में एक अन्य किनारे पर शिव ने अपनी ढाल बगल से उस आदमी पर चलाई जिससे वह मुठभेड़ कर रहा था। उस दस्यु ने अपना सिर पीछे की ओर कर लिया, जिसके कारण उसे हल्की चोट तो लगी, लेकिन वह एक घातक प्रहार से बच निकला था। अब शिव चिंतित होने लगा था। बहुत से लोग मारे जा रहे थे, जिनमें अधिकतर परशुराम के दल के थे। वह उन्हें जीवित चाहता था, नहीं तो नागा औषधि का रहस्य उनके साथ ही नष्ट हो जाने वाला था। तभी सहसा उसने एक बहुत तीव्र ध्वनि सुनी। वह पर्वतेश्वर के शंख की ध्वनि थी। वे आ रहे हैं। तलवार से अपने शत्रु को निर्दयता से घायल करते हुए शिव ने अपनी ढाल उस दस्यु के सिर पर दे मारी। इस बार सफलतापूर्वक उसने उसे पूरी तरह से ठंडा कर दिया। फिर उसने ऊपर देखा और मुस्कुराया। उस विशालकाय सूर्यवंशी जहाज ने उन जलती हुई नौकाओं को बीच से तोड़ते हुए तट की ओर कदम बढ़ा दिया था। उसका तला कड़क रहा था। मधुमती के ऊपर उड़ती हुई लपटें छोटी नौकाओं के लिए तो ऊंची थी, लेकिन एक बड़े जहाज के लिए नहीं। परशुराम ने आस लगा रखी थी कि सूर्यवंशी अपने जहाज़ों को बेकार नहीं करेंगे, क्योंकि उसका अर्थ था कि वे भृंगा वापस नहीं जा पाएंगे।
उसने सूर्यवंशी दल के बारे में और उसके सेनापति पर्वतेश्वर की वीरता के बारे में गलत आकलन किया था। जहाज अत्यधिक तेजी से उस तट से आकर टकराया, जिसके कारण परशुराम के अनेक साथी उससे दबकर तत्काल ही मरते चले गए। जैसे ही वह जहाज उस रेत के तट पर रुका, तो जहाज के अग्रभाग पर खड़े हुए पर्वतेश्वर ने ऊपर से ही छलांग लगा दी। उसकी कमर में बंधी रस्सी ने उस ऊंचाई से उसके धरती पर गिरने की गति की तीव्रता को तोड़ दिया। जैसे ही वह धरती के निकट पहुंचा, तो उसने अपनी तलवार ऊपर की ओर हवा में लहराई, जिससे वह रस्सी कट गई और वह सुरक्षित धरती पर खड़ा हो गया। 400 सूर्यवंशी सैनिक सेनापति के पीछे थे। जहाज के आ जाने से क्षण भर के लिए द्रप्को का ध्यान बट गया। जब उसने परशुराम के फरसे पर अपनी तलवार चलाई, तो यह नहीं देखा कि उस दस्यु ने पीछे से अपना चाकू निकाल लिया था। परशुराम ने बाएं हाथ से एक सधे हुए योद्धा की तरह चाकू द्रप्को की गर्दन में घोंप दिया। पीड़ा ने क्षण भर के लिए सूर्यवंशी दलपति को गतिहीन कर दिया। परशुराम ने चाकू को और नीचे धंसाते हुए उसकी मुठ तक अंदर घुसेड़ दी। द्रप्को लड़खड़ाते हुए पीछे हटा, किंतु वीरतापूर्वक उसने तलवार पर अपनी पकड़ बनाए हुए थी। इस बीच परशुराम के दस्यु दल की संख्या के मुकाबले 5 गुना बड़ा सूर्यवंशी सैनिक दल बड़ी तेजी से स्थिति पर नियंत्रण पाता जा रहा था। उस परिस्थिति की निरर्थकता को भांपते हुए अंततः अनेक दस्यु आत्मसमर्पण कर रहे थे। युद्ध भूमि के मध्य में परशुराम ने डगमगाते हुए द्रप्को की गर्दन से चाकू को खींच लिया। उसने अपने फरसे को दोनों हाथों से पकड़ा, उसे पीछे की ओर ले गया और बड़ी क्रूरतापूर्वक लहराया। वह फरसा द्रप्को के कवच को काटते हुए धड़ से बहुत जोर से टकराया। वह काफी गहरा धंस चुका था। वह त्वचा और मांस को चीरता हुआ हड्डी तक पहुंच गया था। वह पराक्रमी दलपति जमीन पर गिर गया। परशुराम ने उस फरसे को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह से धंसा हुआ था। उसने बहुत जोर का झटका दिया। द्रप्को के सीने को चीरते हुए वह फरसा बाहर निकल आया। परशुराम को लोहा मानना पड़ा कि सूर्यवंशी अब भी जीवित था। दलपति ने तब भी संघर्ष के प्रयास हेतु बुरी तरह से कमजोर हुई तलवार वाली बाह को उठाने का प्रयास किया। परशुराम आगे बढ़ा और उसने द्रप्को के हाथ को नीचे दबा दिया। वह दलपति के अंगों की कमजोर होती गतियों को समझ पा रहा था। मरते हुए व्यक्ति द्वारा हार न मानने के प्रयास का वह सटीक उदाहरण था कि उसकी तलवार अब भी कसी हुई ऊंची उठी हुई थी। परशुराम विस्मित था। उसे अपने विरोधी की जान लेने के लिए अपने फारसे से एक से अधिक प्रहार करने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी थी। उसके सैनिक बहुत ही तेजी से युद्ध हारते जा रहे थे, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे इसका अनुमान नहीं था। वह अपने पैरों के निकट उस शानदार व्यक्ति को मरते हुए देख स्तंभित था। परशुराम ने अपना सिर उसके सम्मान में थोड़ा झुकाया और फुसफुसाया, तुम्हारा वध करना मेरे लिए सम्मान की बात है। उस दस्यु ने अपना फारसा उठाया और सिर काटने के लिए अभी तैयार ही हुआ था कि उसी समय आनंदमयी ने कुछ दूरी से अपना चाकू उछाल दिया। वह चाकू सीधा जाकर परशुराम के बाएं हाथ में धंस गया, जिसके कारण उसका फारसा सुरक्षित नीचे गिर गया। भागीरथ ने देवोदास एवं 2 सूर्यवंशी सैनिकों की सहायता से उस दस्यु को जमीन पर गिराकर बिना किसी अतिरिक्त चोट के काबू में कर लिया। शिव और पर्वतेश्वर द्रप्को की ओर दौड़ पड़े। उसके शरीर से बहुत अधिक रक्त बह रहा था। वह मुश्किल से ही जीवित जान पड़ रहा था। शिव पीछे की ओर मुड़ा और चिल्लाया, आयुर्वती को बुलाओ, जल्दी। सूर्य के डूबने में अब भी कुछ घंटों का समय बचा हुआ था। सती विद्यालय की छत पर थी और तत्कालिक रूप से बनाए जा रहे धनुषों एवं बाणों का पर्यवेक्षण कर रही थी। काशी के सैनिक न तो निकट से शेरों से संघर्ष में पूरी तरह सक्षम थे और न ही वे तीर चलाने में ही दक्ष थे। सती यह आशा कर रही थी कि यदि वह एक ही दिशा में तीर चला सकेंगे तो कुछ तो लक्ष्य पर गिरेंगे ही। सती ने सीढ़ियों के पास की लकड़ियों की मात्रा का दोबारा परीक्षण किया। सैनिकों ने लकड़ियां लाकर रख दी थी, जो रात भर के लिए काफ़ी होती। उसने आशा की थी कि वह उस छत से झुंड के कुछ शेरों को मारने में सफल हो जाएगी। यदि भाग्य उसका साथ देता है तो उसकी आशा थी कि वह बब्बर शेर को भी मार डालेगी, जिससे उस कष्ट का स्रोत ही समाप्त हो जाएगा। उसके बाद
कुछ दिनों की निगरानी से उस समस्या का हल सदैव के लिए हो जाएगा। आखिरकार वे मात्र 7 पशु ही थे, बहुत बड़ा झुंड नहीं। उसने ऊपर आकाश की ओर देखा और प्रार्थना की कि कुछ भी अघटित न घटे। धन्यवाद।